जय श्री महाकाल। आज मैं बताता हूँ आपको, जब महाकाली को कोई सिद्ध करने शमशान में जाता है उस वक्त उस आदमी के साथ क्या क्या घटित होता है। सिद्धियां प्राप्त करने का बहुत शौक है लोगों को। आज मैं बताता हूँ, जब सिद्धियां प्राप्त आदमी करने जाता है, महाकाली को सिद्ध करने जाता है, तो उसके साथ क्या घटित होता है शमशान में। ये सच्ची अनुभव आपको बताता हूँ आज। इससे पहले भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दो। जब आदमी महाकाली को सिद्ध करने जाता है, जो सिद्ध की जाती है वो महाकाली नहीं होती, वो शमशान काली होती है। साधना आप महाकाली की गिनी जाती है, लेकिन जो सिद्ध करते हैं आप, जो सामने आती है आपके उस वक्त, वो शमशान काली होती है। क्योंकि जब आप महाकाली को तामसिक भोग देते हैं तो वही महाकाली शमशान काली बन जाती है। और शमशान काली को जब सिद्ध करने जाते हैं शमशान में आप, तो क्या घटित होता है आपके साथ। पहले दिन ही आसपास से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। जब आप मंत्र जाप करते हैं, जब आप 10 माला 11 माला से करीब पहुंचते हैं आप पहले दिन, तो पहले दिन आपको आवाजें आएंगी, बाहर कोई शमशान के लड़ रहा होता है, ऐसा लगेगा आपको। और उसके बाद दूसरे दिन किसी के रोने की आवाज आएगी आपको, जैसे आपके आसपास कोई रो रहा है। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो सारा शमशान के जितनी भी आत्माएं होती हैं वो सब जाग जाती हैं। क्योंकि महाकाली के मंत्र में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। जब आप शमशान में कोई भी मंत्र जाप करती हैं, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र ही है, वो भी उग्र हो जाता है शमशान का। और जितनी भी आत्माएं हैं वो आपको परेशान करती हैं मंत्र जाप करते हुए, क्योंकि मंत्र जाप से आपके उनको तकलीफ होती है बहुत ही ज़्यादा। वो सभी आपकी साधना तोड़ने में लग जाएंगे, किसी से किसी की साधना टूटे और जाए यहाँ से। ये तो बात है सिर्फ भूत प्रेतों की जो शमशान में होते हैं। 10-12 दिन तो आपको वही परेशान करेंगे, 11 दिन तक। जब 11 दिन के बाद फिर शमशान काली के साथ जो शक्तियां चलती हैं वो आपकी परीक्षा लेने आती हैं, और उनकी परीक्षा बहुत ही भयानक होती है। तो वो जब शमशान काली अपनी जोगनियां को भेजती है, उनके साथ 56 कलवे, 52 भैरव और 64 जोगनियां और कई जिन जन्नात चलते हैं, भूत प्रेत खबीस चलते हैं महाशमशान काली के साथ। वो आते हैं आपकी परीक्षा लेने। फिर आपको कई कुछ घटित लगेगा होगा आपके साथ। हवाएं चलने लग जाएंगी, चीखें मारने की आवाज़, कुछ चिल्ला रहा होगा आपके आसपास। बहुत ही ज़्यादा मंजर वो भयानक होता है। और आपको सिर्फ अपने मंत्र जाप पर ध्यान देना होता है। और इतनी शक्तियां भयानक होती है ना वो, कि अगर आपने सुरक्षा गिरा लगाया भी होगा तब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई छू रहा है। आपको कोई चीज आपके आसपास लिपटी हुई है, आपके आले दुआले। आपके बालों पर हाथ लगेगा, आपके कानों में आवाज आएगी, लेकिन वो सब छलावा होगा, क्योंकि आपने सुरक्षा घेरा लगाया होता है। सिर्फ सुरक्षा घेरा भी तब तक काम करता है जब तक आपको सुरक्षा घेरे पर विश्वास है। जहां आपका सुरक्षा घेरे पर विश्वास टूट गया ना, तो फिर आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। जब तक आपने सुरक्षा घेरे पर विश्वास है ना अपने आप को,
भी मैंने सुरक्षा का लगाया हुआ है, जो मर्जी हो कुछ भी हो मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो फिर आपको नुकसान होगा भी नहीं। जब तक आपको अपनी सुरक्षा घेरे मंत्र पर यकीन है तब तक आपको कोई शक्ति नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चाहे आपको कोई लात मारे पीछे से आकर, चाहे आपका सर पर कोई ईंट मारे, वो सब छलावा होता है। आपको अपने मंत्रों पर ध्यान देना होता है। साधक सिर्फ अपने मंत्रों पर ध्यान देता है, अपनी माला की गिनती पर ध्यान देता है, चाहे कुछ भी हो उसके सामने। और जब 20वां दिन होता है, 21 दिन की साधना होती है शमशान काली में, जब 20वां दिन होता है तो इतनी उग्र शक्तियां आपके आसपास होती हैं कि चिल्ला चिल्ला कर आपको साधना से उठाएंगी। लोग कहते हैं ना भूत प्रेत नहीं होते। मैंने शमशान काली साधना डाली हुई है चैनल पर अपने, वो साधना का कहीं 11 वाला जाप करके कोई शमशान में देखे, ये भूत प्रेत नहीं होते उसको पता चल जाएगा, ये अंधविश्वास का पता चल जाएगा उसको भूत प्रेत होते हैं नहीं होते। ये सब कहना बहुत आसान है। जब मंत्रों का जाप होता है ना, सही मंत्रों का जाप होता है, उच्चारण होता है, जब शमशान जागता है पूरा, तब पता लगता है कि भूत प्रेत है या नहीं। और 20वें दिन आपको चिल्ला चिल्ला कर शक्तियां उठाएंगी। आपके सामने सांड दौड़ते हुए आएंगे, आपकी आंखें बंद भी होगी तब भी आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। ये मेरी बात याद रखना, आंखें बंद में ही आपको सब कुछ दिखेगा। भूत प्रेत आपके सामने नाचेंगे, चिल्ला चिल्ला कहेंगे, साफ दिखेंगे आपको 20वें दिन, क्योंकि दृष्टि मिल जाती है आपको। आपके थर्ड आई पर, तीसरे नेत्र पर साफ साफ आपको हर चीज दिखेगी। सांड दौड़ते हुए आएंगे, बिच्छू आएंगे आपके आसपास, आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। बिच्छू आपके ऊपर चढ़ेगा, आपके टांगों पर चढ़ेगा, लेकिन वो छलावा होगा, वो सब आपको साधना भंग करने के लिए आपको होता है। और 21वें दिन हवाएं इतनी तेज चलेंगी ना कि माँ शमशान काली प्रकट होगी। उस वक्त का जो मंजर होता है ना, उस वक्त आदमी का दिल कांप जाता है, समझ लीजिए। उस वक्त आदमी उठकर भागने को, दौड़ने को करता है, लेकिन उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है कि मैं सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं जाऊंगा और सिर्फ अपने मंत्रों पर ध्यान दूंगा। उसके दिमाग में सिर्फ 2 बातें होती हैं, वही बातें उसको बचाती हैं बस, और कोई बात उसे बचाती नहीं है। उसके गुरु की ये बात होती है कि जो मर्जी हो जाए, तुमने सिर्फ अपने मंत्र जाप छोड़ना नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम मंत्र जाप करते हो। और जब तक सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं आते, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे सिर्फ अपने गुरु की बात पर यकीन होता है। ऐसे सिद्ध होती है साधना जी। और जब शमशान काली आती है तो कईयों को तो देखकर मृत्यु हो जाती है उसको, इतना उग्र रूप होता है माँ शमशान काली का। फिर अपनी अनामिका उंगली का खून थोड़ा सा ब्लेड से कट लगाकर खपर में खून डालना होता है माता शमशान काली के। और शमशान काली को देखना कुछ छोटे मोटे दिल का काम नहीं है, बहुत ही बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, उग्र, बहुत ही पत्थर दिल चाहिए, क्योंकि इतना उग्र रूप है माँ शमशान काली का। जीभ से माँ शमशान काली की खून निकलता होता है, जीभ से खून टपकता है जीभ से। और साथ में इतनी शक्तियां उसकी आती है ना उग्र, कि वो मंजर आदमी कभी भूल नहीं सकता। समझ लिए कि आदमी का दिल उसके गले में अटक जाता है आकर, इतना उग्र मंजर होता है। इसलिए शमशान काली की साधना बहुत ही उग्र है। इसे बिना गुरु के तो बिल्कुल ना कीजिए भाई, सोचना भी मत बिना गुरु के, क्योंकि अगर गुरु ही है जो आपको बचा सकता है। गुरु भी अपनी शक्तियां पूरी लगा देता, उस वक्त साधना में गुरु भी बैठा होता है साथ में।
उधर आप साधना कर रहे हो तो उधर गुरु अपनी शक्तियां लगा रहा होता है पूरी, तभी ही आपकी रक्षा होती है इतनी उग्र शक्तियों से जो आपकी साधना भंग करने आती है। इसलिए गुरु के बिना ये साधना सिद्ध नहीं हो सकती। कभी बिना गुरु के साधना के बारे में सोचना ही बंद कीजिए। बहुत उग्र साधना है शमशान काली। सबसे बड़ी बात यह है कि शमशान काली को देखते ही कईयों की मृत्यु हो जाती। कई साधक मौत के घाट उतर गए हैं इस साधना में, तो कई पागल होकर बैठे हुए हैं, गली गली घूम रहे हैं शमशान काली की साधना करके। इसलिए कभी शमशान काली की साधना बिना गुरु के मत करना। जय श्री महाकाल।